एक भक्त का एक ही बच्चा था और उनके ब्याही भैंस थी। तो उनके गुरु थे पंडित जी, उनकी नियत में रही जी भैंस कैसे आवे। तब ने युक्ति सोची, सो सवेरे ही बा यजमान के द्वार पे आए रोई। यजमान बाहर खड़े हो, बानक जी तो हमारे गुरु है, कैसे रो रहे हैं? हाथ जोड़े, महाराज क्यों रो रहे हैं? कि का बताऊं भैया, कह तो बन तो ना कह दूं, कहनी तो पड़ेगी, क्यों कहती हो नहीं तुम पे देखियो ना पर रहो। कि महाराज बताओ बात कहा है? कि भैया ते कोई बच्चा है और तो ऐसी ग्रह लगन लगी है कि जो बच्चा मुश्किल बचे है वो। तो कोई महाराज उपाय बताओ, कुछ उपाय हो सकता है? उपाय तो कोई सबक हो कर लो तो बताओ महाराज, ये कोई बच्चा है तो उपाय तो करेंगे ही। कि तू कालो दान दे तो थे ग्रह कट सकते हैं। तो कोई महाराज देंगो? अब बाकी मांड में आए कि कालो दान काली तो कई चीजें होते कहा दूं। तो बाको दोस्ताना एक मास्टर रहे कबीरपंथी गुरमुख। तो कि महाराज थोड़ा बैठो भाला, अब तू मैं पहुंचो सो उदासी, क्योंकि दुखी बात सुनते हैं तो अपने चेहरा पर उदासी होती है, सुखी बात सुनते हैं, सुख को काम करते हैं तो चेहरा पे खुशहाली दिखती है। मास्टर ने कही मेरा दोस्त दुखी है। कहे भैया क्या बात है? महाराज कही भाई साहब ऐसा है, मियाँ ये कोई बच्चा है और पंडित जी आए हम आए तो बिन्यो करेंगे रह लगे हो सोचो बच्चा खत्म है जाओ। मैंने जो पूछी कि कैसे ग्रह कट सकते है? कहाँ कट सकते है? तो कहे कालो दान दे। मास्टर ने कही कि पंडित जी ये दान दे और बच्चा के ग्रह कटे तो जी तो ताल कर मोली ना बैठ रहो, ये तो ठगिया ही है। तो तू ऐसा कर ले कालो कपड़ा ले ले जी, छतरी को हो तो सुबह दान कर दे। वो कालो कपड़ा लेके और ले महाराज कही दान दान। बाने कही तू दान बात चूक गो, 1 पौंड और बढ़ गो। दान काला हो और जान बाला हो। तो कही ठीक है महाराज। अब वो फिर पहुंचेगा वो न्यों कह रहे दान काला हो जान बाला हो। तो कही हमारे यहाँ सफेरे आए सुबह का जू आटो पाटो दाम देखे अब सरफ है ले जाएगा, बोल प्रजापति पति हाड़िया ले ले बाम धरे के फारी ढक के ले जा। ठीक है, सो लेके पहुंचो सो दान दे ले महाराज दान। पारी खोली सोई सर्प ठाड़ा है वो। अरे कही तू तो यार खवाए पित्ते जी तो 1 पौंड और बढ़ गो, तू चूक गो मौके। तो दान काला हो और दूध देने वाला हो। अब फिर मास्टर के ढंग पहुंचो कि महाराज न्यों करे दान काला हो जान बाला हो और दूध देने वाला हो। तो कहीं मेरी पिछवार कुतिया भी आई है, तो तू कुतिया ले जा, पिल्लन सुनना। कुतिया लेके पहुंचो कही ले महाराज दान काला है और दूध देने वालो है, बच्चे हुए संग। कहीं फिर तू भूल गो निशानी है, 1 पौंड और बढ़ गो। तो कहीं अब महाराज के दान काला हो जान बाला हो और दूध देने वाला हो, लेकिन दूध ऐसा देने वाला हो कि उसका दहियो घी बनता हो, सूजो निशानो भैंस पे दो। अब फिर वो पहुंचो कि महाराज यूं कह रहे है कि दान काला हो और दूध देने वाला हो। तो कहीं जितो अब बिल्कुल तो भैंस पे निशानो है भैया, अब जितो तो भैंस देनी पड़ेगी। तो पहुंचो कि महाराज तुम जी बताओ कि मैं बच्चन की आत्माएं काट के और अपने बच्चन पाले चाह तो मैं तो बच्चा ग्रहते मरियो और कह रूखो मरियो, मुंह पे दान नान है। तो कहने का मतलब है इस संसार में 2 ही चीज हैं जो समाज के मुखिया हैं, वो तो पंडित लोग हैं। तो वो तो ज्ञान ऐसा बतावत है कि आदमी ब्रह्म में पर है, इसलिए इस देश का भट्टा बैठ रहा है और गरीब उसमें पिस पिस के लुट रहे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दृष्टांत दिया करते थे कि जो स्वार्थी होते हैं और जो धन को इकट्ठा करते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती। एक चील रहे सुखाऊते मांस को टुकड़ा लेके और चली आ रही, तो और चील गिद्ध ने कौए ने पता पर से एकदम दे टूटे। अब वो दौड़ती जा रही है, ताकत लगा रही है, न्यों लगी कि मुझे पकड़ लेंगे तो मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। सो बाकी एकदम समझ में आई कि अब हम गिरी सो दान वो मांस को टुकड़ा छोड़ दो, मांस को टुकड़ा छोड़ दो। तो बे चील और गिद्ध तो बापे पड़े और वो आराम से एक डार पे और शांति की सांस लहे और देख रही है, उसके प्राण बच गए। कहने का मतलब है किसी समस्या में हम फंस जाएं
जो धन दीखे जात तो आदो दीजिए बांट। हम अपने परिवार को बर्बाद नहीं करें, सत्संग के माध्यम से गुरु कृपा से और उस संपत्ति को हम छोड़ दें तो शायद हमारा परिवार बर्बाद होने से बच सकता है। तो समस्या कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि उसका रास्ता नहीं हो, जबकि हम समझ लें तो हम संग्रह से, अज्ञान से दुखी है। इसका इलाज सिवाय सत्संग के और दुनिया में कहीं नहीं है। तो साधु ही कह रही कि ऐसी ऐसी उल्टी शिक्षा है कि बेटियों के लिए माँ शिक्षा नहीं देती हैं, तो माँ देंगी कहाँ थे? तब मनमुख है, सत्संग से जुड़ी ना, तो वो तो ताय देख रही हैं और तय बच्ची ने सिखावे ही। घर तो स्कूल है और बच्चन को हृदय कोरो कागज है, जिन घर में लड़ाई होती है, चुगलई है, झूठ है, बीमारी है, तो वो ही इनके हृदय पर छिप जाता है। तब वो लड़की शादी है कि जाती हैं वहाँ अखाड़ा मचा देते हैं, और जो लड़का हैं वो समाज में उपद्रव करते हैं, शांति से रहते नहीं हैं, न शांति से रहने देती हैं। तो जब तक मकान की नींव मजबूत नहीं होगी तब तक मकान सही बन नहीं सकता है, और जब तक सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तब तक मानवता हमें और सुख प्राप्त हो नहीं सकता है। तो पूरे संसार को कहाँ हम सत्संग में जा रहे हैं, वास्तव में जाते रहते 60 की उम्र ऊपर की उम्र की, और लोग बाग और माता बहनें आती हैं, नए तो एक दो है और एक आध बेर आए और बंद है गए, जबकि उनका जीवन सृष्टि आगे को चलनी है। कुछ समय पहले था जब गुरुकुल थे, कन्याओं के गुरुकुल थे, लड़काओं के अलग थे, तो अब 18 साल तक और ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरी शिक्षा सीखते, धनसुमाल की शिक्षा देते। लेकिन धीरे धीरे उपद्रवी स्वार्थी पैदा भये, उन्होंने उल्टे उल्टे लेख लिखे और स्वार्थ के लेख लिखे, जनता को भरमाया, तो गुरुकुल उजड़ते गए और देश में एकदम अज्ञान का प्रकोप हो गया, तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई। केवल एक ही रास्ता रह गया है कि पारखी सत्संग में हम जुड़ के और पारखी गुरु से दीक्षा लेके और अपने जीवन में हम शुद्ध बनावें तो बना सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। सारा परिवार सत्संग में आएगा, नहीं आएगा तो एक दो सदस्य आएगा, और एक दो सदस्य के सुधरे थे और पूरा परिवार नहीं सुधर सकता है। तो दुख और सुख हमारे अंदर है। जब हमें सद्गुरु का ज्ञान होता है तो अच्छे काम में हमारे पैसे खर्चे होते हैं, हमारा परिवार है, पद है, तो गरीबों के न्याय में, गरीबों की मदद में और हम तैयार रहते हैं। और नहीं तो आप देख ही रहे, शोषण हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, और सांची बात है कोई कहे तैयार ना क्यों कि विरोध तैयार हो तो है, वो पार्टी दमंग है। इसलिए बड़ी समस्या है, कैसे जाते निराकरण हो। एक भैया सज्जन थे, सत्संगी थे, तो उन पे ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सामने एक भैया अन्यायी था, पैसे वाला था, चलाए वाला था, सरपंच भी रहा, विधायक भी हो गया, फिर तो बाने गई कि न तो जब संसार में परमात्मा तो न न्याय हुई, सर्वसर अन्याय हो रहा है, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो वो एक दिन मन में कर्राई करके, क्योंकि दमंगे भैया हूँ, मुँह पे तो कह ना सकत, थाने को चले हो। सुबह ने थानेदार ते कही कि महाराज ऐसे ऐसे अन्याय है रहे, बाकी एगो तलग हर हुए और बा में कोई आदमी आवत हुए ताई मार के डाल देते हुए। तो कही भाई में हम निगरानी करेंगे। वो तो कह के लौट आयो, थानेदार 4-6 दिन पीछे अपने डिपार्ट लेके आयो। सुबह के दरवाजे पे सुबह तो चाय, दूध, दही, मही और बोतल ठाठ कर दो, बीड़ी सिगरेट। अब थानेदार के दिमाग है भाई के जी जलता है साला, सो कहाँ तो माना रिक्वेस्ट करी कि मुझे पता नहीं पच जाए भाई, बुलवा के सिपाही ने 5-4 भैंस का तलगर है, क्योंकि उसे तो वरदान लगा था कि जब तक डबल हत्या नहीं होगी तब तक किसी को राज खुलेगा ही नहीं। अब थानेदार लौट गो और बाय को तो हड्डी कप गई कि जी तो मारेगा मो। सो रात चंदो मरवे के लिए ऐसे जंगल में कि ता बहुत पशु पंछी शेर वगैरह रहे, वहाँ एक महात्मा का आश्रम था। तो महात्मा ने देखो कि जी जीव दुखी है संसार ते, तो क्यों जा रहे जित तो बिना से जागो, जाको मर जागो। सुबह ने बुलाया सारे थे कि बेटा यहाँ जाकर तू अंधेरा हो जा रहा है, इधर क्यों जा रहे हो? कि महाराज अब जीवे को बुला रहे हो काम, क्योंकि वैसे मारो जाऊंगा हूँ तो
बात कहा है कि मैंने सच्ची सच्ची बात कही, मैं अजमा रहे को परमात्मा हत्वे का सत्य हत्वे का सो थाने को चलेगा। मैंने सांची सांची बात कही और वो पार्टी दबंगे मुझे बैसोनी रह देगी सो बताऊँ आत्महत्या करेंगे कि बेटा बड़े भागते जी मानस जन्म मिलते है और तू याद होगा तू मैं ले जा जाने कौन सी जोनी को जागो ताते तू थोड़ो संतोष करे कि महाराज अब अंदर जगह ना रही भगूड़े उठ रहे काय पे जीऊँ काय पे हूँ जिंदा रहूँ। तब वो भक्ति भाव विचारवान संत थे, आत्मज्ञानी थे, उन्होंने अपने आत्म बल थे और एक तालाब बताया बे तुम्हें कि इत कहा है बेटा कहीं तालाब है और कहीं कहा है कि महाराज बाम दीपक हैं बहुत हजारों ने, तो तू ऐसा कर मेरी बातें मान 8 दिना पीछे 10 दिना पीछे मेरे पास आए हुए करे और त्यो काम सफल होगो। भगवान हुआ है सत्य होती है लेकिन हाल के थपे हाल ना पंटताई। संत की बात समझ में आ गई, लौट आयो। अब वो धीरे धीरे जाए करे सुबह दीपक का है बागे पुराने जन्म के पुण्य थे इसलिए वो अन्याय कर रहा था। तब तक वे पुण्य नहीं खत्म होंगे तब तक अन्याय में नंबर ही नहीं लगेगा, राज खुलेगा भी नहीं। धीरे धीरे आवत रहे 2 साल है गई तब बा में 2 दीपक टमटमा तो रहेगो और वित्त में कहा को गर्भवती स्त्री और सब्जी या मही मांगे वे आई सुबह ने काट के और बा में डाल दी। तब तक वो पहलो डिपार्ट होते बंद गो न थानेदार न डिपार्ट आएगा वहाँ में। अब महात्मा के ढंगायो कह दे तालाब तनकू के महाराज अब ना वहाँ में 2 मिनट में आ जाइए सो यूँ लगते कि बुझते हैं तो कोई अब तू सूदो थाने को जा दौड़ के सूदो थाने को गयो और भी तब वो स्त्री डारी सुबह में पे सोने की लाश ही तो सारी वैसी है कि बदबू आने लगी। वो डिपार्ट आयो और हल्की साल उसके हथकड़ी पड़ गई। तो कहते हैं कि भैया 2 नंबर के दुनिया फन रही है और सत्य बात तो परेशान है ये, लेकिन बिल्कुल इसमें दिनदेरी तो हो सकती है लेकिन अंधेरी कभी हुई और न होगी। संतोष करना पड़ेगा, संतोष बिना सत्य के आ नहीं सकता है। 2 रोटियां आपकी उसमें संतोष कर ले तो बच्ची बच्चा तो अपने भागे लेके आवेदन ठाट कर लेंगे। और अच्छे अच्छे पैसे वाले ने कि बच्चा शराबी है गए हैं तो प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे। इसलिए सत्संग से जुड़ के दूसरे जोड़ के अपना जीवन जन्म सफल करे। हरे सदा रे दिना जाता ना एक समान, सदा रे देना जाता हाँ एक दिन राजा हरिचंद्र घर कंचन भरिय खजा रे एक दिन राजा संतो कंचन और एक दिन पैरो दे मरघट में आता मैं गाये निशान, सदा रे देना जाता न एक समान, वो सदा तो देना जाता न एक समान, सदा एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमान, एक दिन राजा न संतो चढ़ के और एक दिन बिन को सिया हरन भयो दशरथ ताजे पेराना, सदा रे देना जाता न एक समान, हाँ एक दिन बालक गर्भ मास में झेलत कष्ट महान, एक दिन बच्चा गर्भ संतो झेलत कष्ट और एक दिन झूला डरव डारते, एक दिन समरथ ज्वान, सदा रे देना जाता न एक समान, सदा तो देना मानो सदा रे देना जाता। एक दिन दूल्हा तड़ तुपाल की नौबत घुरत निशान, एक दिन दुल्हा
सान संतो नौबत घुरत निशान और एक दिन धुआं ओई मरघट में मिट जाते नाम निशान सदा रे देना जात न एक समान ओ सदा तो देना जात न एक समान सदा रे देना जात न एक। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की जय, भक्त समाज की। साहेब बंद।